सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में एक सामर्थ को लेके आने जा रही है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग किसी किसी बातों से डरते हैं और जो बात से वो डरते हैं वही बात उनके जीवन में वो घट जाती है। डर एक ऐसा चीज है जो आपको कमजोर कर देगा, आपके सोचने की क्षमता को वो कम कर देगा। हम देखते हैं अय्यूब 3 अध्याय के 25 पद में हमें अय्यूब कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत से भाई बहन होंगे कि जो वो सोचते हैं और जो वो डरते हैं वो बातें उनके ऊपर आ जाती है। जिस भय से वो डरते हैं और वही भय, वही कार्य, वही दुर्घटना उनके जीवन में वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है। डर कौन लाता है? डर हमें शैतान देता है और जब हम उससे डरेंगे तो हम उसके एक बंधक बन जाते हैं, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। तो हमें इस डर को यीशु नाम में अपने जीवन से, अपने घर से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने दिमाग से निकालना है और इस पर हमें जयवंत पाना है। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, परमेश्वर ने भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने भय की नहीं आत्मा दिया है। यानी कि जो आपको डर लगता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह शैतान की ओर से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है। और जो आपके अंदर भय आता है, जो आपके अंदर डर आता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो शैतान की ओर से होता है कि आप उस डर में, उसके कब्जे में आकर आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। हालेलुया। और यह कहता है परमेश्वर ने भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो इसमें 3 मुख्य बातें हमें बताती है। यहाँ पर कहता है भय, संयम की। यहाँ परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हालेलुया। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें उतावली नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, वो आज ही प्रार्थना करेंगे और सुबह उनके प्रार्थना का रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, उसको बुलाना चालू करते हैं, सुनाना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, हम ये पाप करने वाला ना बने। हालेलुया। और तो बहुत से कहते हैं तुम हमारा, तो हम ये पाप ना करने वाले हुए। हमारे अंदर एक संयम होना चाहिए कि आज नहीं तो कल प्रभु हमें देगा और सब्र करने वालों के प्रभु उसका प्रतिफल देता है। और यहाँ कहता है डर एक आत्मा है, उसे एक विचार की जरूरत होता है। मेरे प्रियो, आपके अंदर जैसे ही डर आएगा आपके अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाता है और उस विचार के द्वारा भिन्न भिन्न विचार आपके मन में उत्पन्न होता है और आप डरने लगते हैं और उससे आप कमजोर हो जाते हैं और आपकी सोचने की क्षमता को वो कम कर देता है। जब आपके अंदर डर नहीं रहेगा तो आप क्षमता से अधिक आप सोच सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर डर रहेगा तो आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगा। सोचने की क्षमता को शैतान क्या कर देगा? वो पकड़ लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा और वो अपने तरीके से आपको वो डरा कर वो बातें आपके विचार से, आपके मन से वो निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें किसी भी बातों से डरना नहीं है, हमें उसको डट का सामना करना है। क्योंकि परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया, हमें सामर्थ की आत्मा मिला है। यहाँ पर कहता है रोमियो 8:10-15 में कहता है, क्योंकि तुमको दासवंत की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालप की आत्मा मिली है जिससे हमने हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमारे अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसमें लड़ने की आवश्यकता है। हमें सामर्थ की आत्मा मिला है, हमें वचनों के द्वारा उस डर पर हमें विजय प्राप्त करना। ये नहीं कि आपको सामर्थ की आत्मा मिली है तो आप आओ अब तुम भी लड़ो मैं भी लड़ूं, यानी कि उससे लड़ने का ये नहीं कि आप
सचमुच लड़ने लगे। हमें वचनों के द्वारा उस डर पर हमें विजय पाना है। अब ये नहीं कि कोई आपको आ रहा है लड़ाई करने और आप भी चले गए डरने की, क्योंकि मेरे पास तो सामर्थ की आत्मा है, परमेश्वर ने मुझे डरने की आत्मा नहीं दिया है, मुझको भयभीत नहीं होना है, इसको मानना है तो मानना है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। हम उस डर पे हम वचनों के द्वारा विजय प्राप्त हमें करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भय की नहीं परंतु हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनके अंदर भी एक डर का आत्मा उस समय आ गया जब वो झील पर जा रहे थे। हम देखते हैं मत्ती 14 के 30 पद में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जब हम डूबने लगते हैं तो हम प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चलते रहता है, सब कुछ हमारे पास आशीषें रहती है, हम चंगा रहते हैं, तो हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन समस्याएं आती है, दुख आती है, संकट आती है, तो हम हे प्रभु हम कहना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम हमेशा उसके वचनों पे चले, उसकी आज्ञाओं को पालन करें और हम हर रोज उसको याद करें, हम उसको हर रोज पुकारें, हमें उसको हर रोज हे प्रभु कहें, तो समस्याएं हमारे जीवन में शैतान आपके अंदर भेज भी नहीं सकता, वो आपको छू भी नहीं सकता। इसीलिए हम प्रतिदिन हम प्रभु को पस्ती में बैठकर हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। तो झील पर जब उसके चेले जा रहे थे तब हवा को देखे तो डर गए, सब के सब डर गए। और सामने की तरफ यीशु खड़ा था और चेले कह रहे लगे, भूत है, भूत है, भूत है, भूत सामने खड़ा है। उनके अंदर क्या आ गया? डर आ गया। मत्ती 14 के 26 पद पढ़ेंगे तो यहाँ चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। जब यीशु मसीह झील पर आ रहा था तो चेले देखकर उसके अंदर घबराहट आ गई। जबकि आपके अंदर जैसे डर आता है, आपके अंदर भी एक क्या होता है? घबरा जाते हैं, आपके अंदर बेचैनी आ जाती है। उसी प्रकार से चेलों के अंदर भी वो घबराहट आ गया, वो बेचैनी आ गया। देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। और 27वें पद में लिखा है, तब यीशु तुरंत उससे बातें की और कहा, डरो मत, ठाठ बांधो, मैं हूं। यीशु मसीह से कहता है, डरो मत, ठाठ बांधो, मैं हूं। हालेलुया और हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, ठाठ बांधो, मैं हूं, तब उसमें से एक चेला कहता है, हे प्रभु अगर तू ही है तो मुझको पानी पे चल के आने का आज्ञा दे। यीशु मसीह कहता है, आ। जैसे ही वो नाव से उतरकर अपना पैर पानी पे रखता है तो वो थोड़ी दूर तक चल के जाता है, लेकिन जब उसके सामने से आंधी आती है, आंधी के साथ पानी आता है, पानी का बौछार लहरें को उठते हुए देखकर वो डर जाता है। क्या हो जाता है? वो डर जाता है। और जैसे ही उसके अंदर डर आता है वो पानी में डूबने लगता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ समस्याएं हमारे सामने से आती है तो हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। उस समय उस लहर को देखकर वो चेला डर गया और जैसे उसके अंदर डर आया, क्या हुआ? वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर गया और वो डूबने लगा। अगर उस लहर को देखकर भी वो आगे बढ़ते जाता तो कह रहा हूं वो कभी भी नहीं डूबता, ना ही उस पानी में, ना ही उस लहर में वो बहता। लेकिन उस लहर को देखकर, उस पहाड़ जैसे लहर को देखकर वो डर गया और जैसे उसके अंदर डर आया वो क्या हुआ? वो डूबने लगा। और यहाँ वचन कहता है मत्ती 14 के 30 पद में, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तब यीशु मसीह अपनी सामर्थी हाथ को बढ़ाकर उसको खींचता है और उससे बाहर निकालता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए। परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा हमें दिया है। अय्यूब हमें बताता है 3 के 25 में कि क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। बहुत से भाई बहन लोग डरते हैं कि कल क्या होगा, कल मैं ऑफिस जाऊंगा, कहीं मेरा गाड़ी पंचर हो जाएगा, कहीं आने में लेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो उनके अंदर कल के विचार के लिए डर उत्पन्न होता है और जैसे जाते हैं वही उनके साथ वो भय, वही घटना दुर्घटना उनके साथ घट जाती है, क्योंकि वो पहले से उनके अंदर वो डर बैठ जा चुका था।
और शैतान उनके मन को जान जाता है और वही कार्य उनके जीवन में वो हो जाता है। हालेलुया। हमें भजन संहिता 56 के 3 पद में बताता है भजनकार यहाँ पास दाऊद, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यहाँ पास वचन क्या कहता है मेरे पे, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यानी कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर डर की आत्मा कार्य कर रही है, तो आपको उसमें परमेश्वर भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है। वो आपको उस डर से निकालेगा और आपको जयवंत की तरफ ले जाएगा। हालेलुया। हम एक वचन और देखते हैं, यशायाह 41 के 10 पद में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सीधे सीधे बात करता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। ये वचन साफ साफ हमसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो, वचन साफ साफ बातें करते हैं प्रियो। कहता है यशायाह 41 के 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तो हमें क्या करेगा, वो हमें दृढ़ करेगा, उस डर से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तेरी सहायता करूंगा। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो उस डर को निकालने के लिए, उस समस्याओं से निकालने के लिए वो आपकी सहायता करने के लिए भी तात्पर्य है। हालेलुया। कब वो सहायता करेगा, जब भजन संहिता 56 के 3 पद के अनुसार हम करेंगे, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब हमें डर लगेगा तो हम उस पर भरोसा रखेंगे तो हमें क्या करेगा, वो हमारे संग रहेगा, वो हमारी सहायता करेगा मेरे पियो। हालेलुया। आपको केवल उस पर भरोसा रखना है कि उस डर के आपको केवल उस पर भरोसा रखना है कि वो डर आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगी। आपको यीशु नाम में उस डर को निकालना है, झिड़काना है, भगाना है और उस पर जयवंत को पाना है। हालेलुया। यहाँ कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धार्मिक दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। वो हमें संभालेगा मेरे पियो। चाहे आप कितना भी कमजोर पड़ जाएं, आप उस परिस्थितियों में चाहे कितने भी आप दुख में पड़े हो, समस्याओं में पड़े हो, अपने दाहिने हाथ से वो हमें संभालेगा। जिस तरह से वो अपने चेले को पानी में डूबते हुए अपने धार्मिक दाहिने हाथ से उसको निकाला है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर एक समस्याओं से बचाने के लिए तत्पर रहता है। वो हमें संभालता है, हमारी सहायता करता है, वो हमारे संग संग रहता है मेरे पियो। हमें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, वो हमारे संग संग रहता है मेरे पियो। परमेश्वर का जीवित वचन है, हमसे सीधे सीधे बातें करती है। आप इसको पढ़िए और आनंद को प्राप्त कीजिए। जैसे ही आप वचन को अध्ययन करेंगे, आपके अंदर एक सामर्थ्य, एक शक्ति आ जाएगा मेरे पियो। मान लीजिए यशायाह 41 के 10 पद का वचन आपके अंदर, आपके हृदय में रहेगा तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन आपके अंदर से सामर्थ्य देगा। यहाँ वचन कहता है मत डर, यानी कि जब आपको डर लगेगा तो उस समय वचन क्या कहेगा, आपके हृदय के अंदर से आएगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब आपको डर लगेगा, जब आप अकेला महसूस करेंगे, आप सोचेंगे कोई यहाँ मेरे साथ नहीं है, मैं कैसे, मेरी सहायता कौन करेगा, तो प्रभु का वचन आपके अंदर से कैसे निकलेगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब आप सोचेंगे कि मैं किसकी सहायता कर लूंगा, यहाँ पास कोई नहीं है, मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा, तो प्रभु का वचन आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं।
मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब आप सहायता प्राप्त करने के लिए इधर उधर आगे पीछे देखेंगे तो क्या कहता है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तेरी सहायता करूंगा। जब आप सहायता के लिए इधर उधर आगे पीछे ताकेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर से निकलेगा, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमसे सीधे सीधे बात करता है। ये जो वचन आपके अंदर रहेगा, आपके हृदय के अंदर वास करेगा, तो आपको उस समय आपको उस समय डर नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर से सामर्थ्य देगा आपको लड़ने के लिए उस डर को। भजन संहिता 56:3 कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता है। डर को एक विचार की जरूरत होती है। जैसे ही आपके अंदर डर आए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु नाम में उस डर को अपने जीवन से निकालिए निकालिए निकालिए। बहुत से लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन के अंदर डर कार्य करिए, किसी न किसी बात को लेकर डर बैठी हुई है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, बहुत से भाई बहन के अंदर डर की आत्मा बैठी हुई है, शैतान ने उसको कब्जे में करके रखा है, और छोटी बातों को लेकर डर उनके अंदर बैठी हुई है। यीशु नाम में उसको अपने जीवन से निकालिए। इसी समय परमेश्वर का आत्मा उसे आजादी देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर मत डर मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आपको हो सकता है किसी सहायता नहीं मिल रहा हो, आप इधर उधर आगे पीछे ताक रहे सहायता के लिए, लेकिन आपको ताकने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके संग है, वो आपकी सहायता प्रदान करेगा, वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभाल रहेगा। मेरे प्रियो, हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए, हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए। इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत से भाई बहन है जिनके अंदर डर की आत्मा कार्य कर रही है, डर की आत्मा कार्य करिए। यीशु नाम में हम उनको डर को उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके मन से, उनके हृदय दिमाग से हम निकाल फेंकते हैं। वो अपनी आजादी को प्राप्त कर लीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। यीशु नाम में उस डर को निकालिए और उस बात के लिए कभी भी सोचिए मत। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, हमें सोचने की, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, वो हर एक कार्य करने में सक्षम है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। ये जो वचन सुने हैं, इस पर चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, उस डर से लड़ने के लिए आपको सामर्थ प्रदान करेगा। परमेश्वर भरोसा रखोगे तो आपकी सहायता करेगा। इधर उधर ना देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके संग है, वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालेगा, आपकी सहायता करेगा। डरो नहीं, डर के सामने जीत है। परमेश्वर के वचन को अध्ययन कीजिए। जब हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं, डर हमारे लाखों कोस से भग डर हमारे पास से भग जाती है मेरे प्रियो। हम डर के भय साए में जीने वाले नहीं, बल्कि हम सामर्थ्य के आत्मा को लेकर हम स्वतंत्रता के साथ जीने वाले हो जाएं। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता। जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पे चलने वाले हो जाए खुदावन। ग्लोरी 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 हबरी बाउलन खराबर रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये भाई बहन वचन को सुनकर पिता उस पर चलने वाले हो जाए पिता। परमेश्वर ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, और डर को निकालिए, उस पर जयवंत को प्राप्त कर लीजिए। हालेलुया। इस वीडियो को उस वीडियो को शेयर किए ताकि और भी लोग मसीह को जान कर जीवन का उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।